पैसे देने हैं। मदर ने तो पैसे बोला ही था कि पैसे लेकर जा। मदर ने तो पैसे बोले ही था कि पैसे लेकर जा। अब हम डिस्कस करेंगे गुड्स के टॉपिक के बारे में। गुड्स जो रहेगा वो हमारा रियल अकाउंट होगा, बिकॉज गुड्स आर दी एसेट्स फॉर बिजनेस। हम जो भी गुड्स खरीदते हैं वो हमारे लिए एसेट्स है और स्टॉक में वो ऐड ऑन हो जाएगी। इन केस इन फ्यूचर आप स्टॉक का यूज़ भी कहीं पर करते हैं तो स्टॉक भी रियल अकाउंट रहेगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द एसेट। अब बात करते हैं गुड्स की परचेज के बारे में, गुड्स की सेल्स के बारे में। हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इधर से लेके उधर सेल कर रहे हैं, चाहे हम खुद बनाकर मैन्युफैक्चर कर कर बेच रहे हैं, जैसा भी हमारा बिजनेस रहेगा हमें परचेज भी करनी पड़ेगी और सेल्स भी करनी पड़ेगी। परचेज हम करेंगे जब वो हमारे लिए एक्सपेंस रहेगा, जब हम गुड्स को सेल करेंगे वो हमारा इनकम का पार्ट होगा। अब बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि अगर गुड्स रियल अकाउंट है तो परचेज और सेल भी रियल अकाउंट रहेंगे, बट नहीं। यहाँ पर क्या रहेगा, जो हमारा परचेजिज का अकाउंट होगा, परचेज का अकाउंट होगा, वो हम ऑलवेज ये याद रखेंगे कि परचेज का अकाउंट हमारा नॉमिनल का होता है। ऐसा ही सेल के केस में होता है, जो हमारा सेल का अकाउंट रहेगा वो भी नॉमिनल का ही अकाउंट होगा। गुड्स को बोल रियल अकाउंट में कंसिडर करते हैं, बट गुड्स की परचेज एंड गुड्स की सेल को हम नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर करेंगे। जैसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, हमारे से कैश जा रहा है, नॉमिनल अकाउंट का यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, हमारा एक्सपेंस हो रहा है। आप सभी जानते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जब भी हमारा एक्सपेंस होगा वो डेबिट करेंगे। सो याद रखना आपने कि परचेजिज को हम डेबिट करेंगे। और जब बात आती है सेल की, सेल कर कर आप पैसे अर्न करेंगे, वो आपकी रहेगी इनकम। इनकम नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। गुड्स को हम किन 5 वे से परचेज कर सकते हैं, अब हम वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जब हम गुड्स परचेज करने जा रहे हैं तो गुड्स को हम कैसे परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट वन, हमने गुड्स के बदले में कैश पे कर दिया। वहाँ पर आपको जर्नल एंट्री की स्टेटमेंट में नेम मेंशन किया हुआ कि आपने दिस पर्सन से गुड्स परचेज करी है। वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने गुड्स क्रेडिट पर परचेज करी है। सम टाइम बोथ का केसेस भी हो सकता है, फर्दर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि आपने गुड्स कैश पर परचेज करी है, नेम पर परचेज करी है और क्रेडिट पर परचेज करी है। दिस विल बी द केस ऑफ नथिंग। अब हम इन 5 केसों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट केस हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कैश का केस। हमने गुड्स परचेज करी है, परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट जज करेंगे। फर्स्ट अकाउंट हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर परचेज गुड्स का अकाउंट जज किया। आपको पता है जब हम गुड्स परचेज करेंगे, परचेजेज हमारा नॉमिनल अकाउंट रहेगा और यहाँ पर हमें दूसरा अकाउंट नजर आ रहा है कैश का अकाउंट। कैश हमारा रियल अकाउंट होगा। जब आप गुड्स परचेज करेंगे आपके लिए वो एक्सपेंस है, दैट्स वाई परचेजेज को हम डेबिट करेंगे। हमने यहाँ पर वैसे भी पहले मेंशन किया है, बट फिर भी हम इसकी स्टेटमेंट में भी सॉल्व करेंगे। कैश अब रियल अकाउंट है। जब आप गुड्स परचेज करोगे तो आपके पास से कैश उस पर्सन के पास जाएगा जहां पर आप गुड्स परचेज कर रहे हो। सो कैश रियल अकाउंट है। कैश में यहां पर हम रूल लगाएंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपका कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपसे कैश जा रहा है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री डालेंगे। जर्नल एंट्री में जैसे हमने बताया कि हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पर परचेज लिख देते हैं, आपने लास्ट में एस वर्ड भी यूज करना है। परचेजिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपका जो आपने परचेज करा था वो आपकी फैक्ट्री में आ गया, परचेजिज अकाउंट डेबिट होगी, आपका वो एक्सपेंस हो गया। आपने रियल अकाउंट में कैश था वो आपसे चला गया, 10,000। सेकंड हम केस करने जा रहे हैं नेम का। जब आपको स्टेटमेंट में कैश की जगह पर नेम दिया होगा, ये सारी बात सेम रहेगी। परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। यहाँ पर कैश की जगह आपको नेम दिया होगा, मैंने नेम लिख लिया दिलबाग।
नाउ फाइंड आउट द अकाउंट्स। फर्स्ट जो हमारा अकाउंट रहेगा, आपको वैसी नॉलेज होगी उस अकाउंट के बारे में, नॉमिनल अकाउंट। परचेजेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। यहाँ पर हम रूल लगाएंगे कि परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, दैट्स वाई इट विल बी डेबिटेड। जो यहाँ पर नेम है, जो यहाँ पर दिलबाग है, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल, दिलबाग से आप गुड्स परचेज कर रहे हो। सपोज करिए ये दिलबाग है और आप परचेज हो, आप गुड्स परचेज कर रहे हो, दिलबाग आपको गुड्स दे रहा है, दिलबाग इज गिविंग द गुड्स टू यू, दैट्स वाई हम यहाँ पर मेंशन करेंगे दिलबाग इज द गिवर। गिवर को हम ऑलवेज क्रेडिट करते हैं एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर हम इसकी जर्नल एंट्री कंप्लीट करेंगे। सेम परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज लास्ट में एस जरूर डालनी है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू दिलबाग। दिलबाग नेम के साथ अकाउंट लिखने की नीड नहीं होती। सो 10,000 10,000। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, क्रेडिट। पहले तो इस क्रेडिट के बारे में आपको बता दूं, ये जो क्रेडिट की बात है, ये डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है, ये उधार वाला क्रेडिट रहेगा। उधार, आपने जो गुड्स है उधार पर परचेज करी है, जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर साफ लिखा होता है नो क्रेडिट, उधार बंद है, आज नगद कल उधार, ठीक है, ऐसी बातें लिखी होती है। ये वो वाले क्रेडिट की बात हो रही है, इसको डेबिट क्रेडिट वाले क्रेडिट से कंफ्यूज नहीं करना। अब हम स्टेटमेंट को नोट डाउन करेंगे। परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पर आपको ना तो कैश दिया होगा ना नेम दिया होगा, यहाँ पर स्पेसिफिकली क्रेडिट वर्ड यूज हुआ होगा। अब परचेज गुड्स है, आपको पता है ये नॉमिनल अकाउंट रहेगा, एक्सपेंस है, हम इसको डेबिट करेंगे। इन शॉर्ट में क्लियर कर रहा हूँ आपको, जो क्रेडिट की टर्म है यहाँ पर, आपको जो गुड्स है, पहले तो आपने ये सोचना है कि आपने किसी पर्सन से गुड्स उधार परचेज करी होगी, वो पर्सन ही होगा ना, आपको कोई ऑब्जेक्ट तो उधार दे नहीं सकता। जैसे आपने मार्कर परचेज करा है, उधार परचेज करा है, दिस इज द गुड एग्जांपल, बट मार्कर आपको कुछ दे नहीं सकता। मार्कर खुद तो आपकी फैक्ट्री आ सकता है, बट मार्कर जैसे मोबाइल फ़ोन, बोर्ड आपको कुछ नहीं दे सकते, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रहेंगे, ये तो खुद एसेट्स हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इसके पीछे भी पर्सनल अकाउंट छिपा हुआ है। आपको उधार कौन देगा? वो एक बंदा ही देगा ना, वो एक पर्सन ही आपको उधार देगा ना। सो इस क्रेडिट के पीछे भी एक पर्सन ही छुपा हुआ है, बस फ़र्क इतना है कि हमको उसका नाम नहीं मालूम, हमें उसका नेम नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मेंशन तो पर्सनल अकाउंट ही करेंगे और रूल भी द गिवर वाला लगेगा, द गिवर। अब जब हम जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो यहां पर हम मेंशन करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू, ऐसे एज इट आपने यहां पर क्रेडिट वर्ड लिख लेना है, क्रेडिट, इसके साथ आपने लगा देना है OR। अब इसका मीनिंग बन गया क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन पर्सन है? हमने जिसके पैसे देने हैं, हमने उसके पैसे बाजार में देने हैं। सो ये क्रेडिटर बन गया। यहां पर हम क्रेडिटर अकाउंट मेंशन कर देंगे 10,000। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले ले लो। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ, बोथ वाला केस। बोथ वाले केस में आपको क्या दिया होगा? आपको एंट्री में कैश भी दिया होगा और नेम भी मेंशन किया होगा। सेकंड केस में नेम एंड क्रेडिट दिया होगा। दोनों की स्टेटमेंट पहले मैं नोट कर लेता हूं, ए पार्ट बी पार्ट। परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश फ्रॉम दिलबाग। परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम दिलबाग ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हमारे पास बहुत सी जो चीज़ें हैं वो सोचने वाली है। जैसे आपको परचेज गुड्स तो अकाउंट नज़र आ ही रहा है, आप नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, हम इसको डेबिट करेंगे। सोचने वाली बात क्या है, अब मेरे को यहाँ पर टोटल 3 अकाउंट नज़र आ रहे हैं। एक तो परचेज का हो गया, ठीक है, वो तो श्योर है कि हमने उठाना ही है। इसमें कैश की बात भी करी जा रही है, इसमें दिलबाग की बात भी हो रही है। अगर दूसरा केस भी देखते हैं,
यहाँ पर नेम और क्रेडिट, क्रेडिट ये उधार वाला क्रेडिट है। अब छोटा सा रूल है, मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ ये रूल है, आपने याद रखना है CNC रूल। CNC मशीन भी आती है मार्केट में, आप उससे याद रख सकते हो। CNC रूल, फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर कैश, N स्टैंड्स फॉर नेम, लास्ट C स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। अगर आपको जर्नल एंट्री की स्टेटमेंट में कैश और नेम दोनों दिए हुए हैं तो आपने नेम को काट देना है और आपने कैश का अकाउंट उठा लेना है, क्योंकि जिस पर्सन से हमने कैश ले लिया उसका नेम नोट करने की जरूरत नहीं है कि उससे पैसे लेने हैं, वो तो कैश ही दे गया। लेट्स सपोज एक किराने की शॉप है, उस पर एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, किसी ने 5 रुपये की चीज़ परचेज़ करी, किसी ने 10 की, किसी ने 10,000 की, किसी ने 5,000 की। अब जिस बंदे ने कैश दे दिया, मैंने उससे 5 रुपीज़ की कुछ आइटम परचेज़ करी है, मैंने उसको कैश दे दिया, वो मेरा नेम क्यों याद रखेगा भाई? नेम तो हमने तब याद रखना है ना कि फलाना बंदा चीज़ लेकर गया था, उसका इस स्ट्रीट में घर है, उससे हमने पैसे लेने हैं, तब हमें नेम याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ हमने उसका नेम याद नहीं रखना। ठीक है, कैश और नेम में हम कैश को पे कर लेंगे। अगर एंट्री में, अगर स्टेटमेंट में आपको नेम भी गिवन और क्रेडिट भी गिवन है, नेम और क्रेडिट में आपको नेम याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बात करी थी कि है तो क्रेडिट वाला केस भी पर्सनल अकाउंट, बस उस पर्सन का हमें नेम नहीं मालूम। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कैश और नेम में आपने नेम को काट देना। अब इसकी सिंपल एंट्री बन गई, फर्स्ट वाला केस ही लग गया। मैं जर्नल एंट्री, आप बोलते तो डाल भी देता हूँ, जैसे कैश रियल अकाउंट है, ये रूल सभी इसी से उठा लेने हैं। यहाँ पर हम नॉर्मली जर्नल एंट्री पास कर देंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रूल वही वाला लगेगा। मूव टू सेकंड पॉइंट, बोथ वाले केस का जो सेकंड पॉइंट रहेगा, यहाँ पर मैंने बोला है नेम और क्रेडिट से आपने नेम को उठा लेना है, यहाँ पर क्रेडिट पे आपने काटा लगा देना है। सो यहाँ पर जनरल एंट्री के लिए जो रूल लगेगा वो सेकंड केस वाला नेम वाला ही आपका लगेगा। यहाँ पर हम जनरल एंट्री डाल देंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू दिलबाग। नेम के साथ अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया था, 10,000। अब हम मूव कर रहे हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो रहेगा नथिंग वाला। इसमें हम छोटी सी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। आपको स्टेटमेंट में बस इतनी बात बोली होगी कि गुड्स परचेज्ड, बस गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹10,000, और कुछ नहीं बताया। ना बताया गया कि वो कैश की बात है, ना बताया गया कि वो नेम की बात है, ना बताया गया कि वो क्रेडिट की बात है, ना बताया गया कि वो बोथ की बात है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर ये कंसिडर करना है कि जब कुछ भी ना दिया हो किसी भी एंट्री में, चाहे आप रेंट पे कर रहे हो, चाहे आप सैलरीज पे कर रहे हो, मतलब कोई भी केस हो, नथिंग का केस हो, हमें दूसरा अकाउंट नज़र ही नहीं आ रहा भी कौन सा है, ऑलवेज दैट विल बी द अकाउंट ऑफ कैश अकाउंट, हमेशा वो कैश अकाउंट ही रहेगा। जनरल एंट्री डालने से पहले हम नथिंग के केस की एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम सभी खाने पीने के शौकीन होते हैं, अब हमारे घर पर ना रिश्तेदार आ गए, जो उनके लिए मदर ने परचेज़ करी थी आइटम उनके सामने रखने के लिए, वो तो हमने पहले ही फिनिश कर दी। वो हमने कैसे फिनिश करी है ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ना ये पैकेट पड़ा है, अब होता क्या है, हमें पता चला कि मदर अभी वो दोपहर के टाइम वो सो रहे हैं। अब हमने बंद पैकेट को कैसे खोला होगा और यहाँ से निकाल कर चीज़ें खा ली हमने। बट इस केस में तो अब रिश्तेदार बैठे हुए हैं सोफ़ा पर, इस केस में तो मदर बाद में सॉल्व करेंगे। अब मदर आपको बोल रहे हैं भी जैसे तैसे करके ना भागकर दुकान से वो आइटम्स लिया कुछ खाने के लिए। आप गए, भागकर दुकान पर चढ़े और वहाँ से आपने चीज़ें परचेज़ करी, अंकल से आइटम्स ले ली और आप स्टेयर्स डाउन उतर रहे हैं। अंकल ने बात आपको बोला, बेटा इधर आ बेटा, इसके पैसे कौन देगा? आपने बोला पैसे देने हैं, मदर ने तो पैसे बोला ही था कि पैसे लेकर जा। अब आप बोलो, आपके मदर ने बोला कि भी जा भी गुड्स परचेज़ कर ला, क्या आप पैसे लेकर जाओगे? यस और नो? ऑब्वियस है पैसे तो लेकर ही जाएंगे। सो आपने इस एग्जांपल से हमेशा याद रखना है, अगर दूसरा अकाउंट ना दिया हो तो ऑलवेज हमने कैश अकाउंट ही ओपन करना है।
सो जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट केस वाली ही हम डाल देंगे, परचेजेज काउंट डेबिट टू कैश काउंट, क्योंकि कैश हमारा जो है वो रियल काउंट है, रियल काउंट में कैश जा रहा है, गोज आउट, सो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री विल बी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी 10,000। It was the all concept of purchase of goods.